मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ है? तुम इतने व्यथित क्यों हो रहे हो? क्यों रो रहे हो? तुमने मुझे आज इतनी विवशता से याद किया है। ऐसा क्या हुआ है? तुम क्यों इतना तड़प रहे हो? मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही हूँ। अगर तुम इतने व्यथित हो रहे हो, तुम्हें देखकर मेरा भी मन व्याकुल होता जा रहा है। ऐसा क्या हो गया है जो तुम खुद को संभाल ही नहीं पा रहे हो? मेरे प्रिय बच्चे, रुक जाओ, अपने आप को शांत करो और अपनी परेशानी की वजह को ढूंढने की कोशिश करो। मैं आज तुम्हारी व्यथा को देखकर ही तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। मुझसे तुम्हारी ये परेशानी देखी नहीं जा रही है। ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना विचलित कर रहा है? मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता। इस संसार में हमें स्वयं ही अपने लिए सब कुछ करना पड़ता है। यही इस संसार की नियति है, यही सच्चाई है। तुम्हारे जीवन में अगर कष्ट है और परेशानी है तो तुम्हें उन्हें स्वयं ही दूर करना होगा, चाहे भले ही तुम्हें उसके लिए कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े। यह संसार कभी किसी का साथ नहीं देता। यहाँ सिर्फ सब एक दूसरे से अपने स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए तुम अपने आप को शांत करो, स्वयं को पहचानो, अपनी अथाह शक्तियों का आभास करो और अपनी पवित्र आत्मा को महसूस करो और स्वयं पर भरोसा करके अपनी कष्टों का विस्तार से जानने की कोशिश करो कि आखिर ऐसा क्या है जो तुम इतने विचलित हो रहे हो। जब तुम स्वयं को जानोगे तभी तुम अपनी ताकतों को पहचान सकोगे। इस संसार में कोई किसी का दुख नहीं बांटता, बल्कि दूसरे के सुख से सभी दुखी होते रहते हैं। और जब सामने वाला दुखी होता है तो उसे देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। यह घोर कलयुग है और इसका यही नियम है। यहाँ सिर्फ तुम्हें सब दुख देने के लिए ही हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही होते हैं। कोई तुम्हारा साथ नहीं देता और ना ही कोई तुम्हारा सच्चा रिश्ता होता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा एक भी सच्चा रिश्ता है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारा साथ देता है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज तुम्हारी परेशानी को देखकर बहुत ही विचलित हो गई हूँ और इसीलिए तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम महादेव में और माता रानी में अपनी सच्ची आस्था रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके इस संदेश को सभी तक पहुंचा देना और कमेंट बॉक्स में महादेव के लिए हर हर महादेव लिखना और उनको अपना धन्यवाद अवश्य ही देना। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों का आभार प्रकट करना और इस संदेश को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। यह संदेश उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस समय अपने जीवन में अंधकार का महसूस कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि उनका जीवन अब नष्ट हो चुका है। यह संदेश उन तक अवश्य ही पहुंचेगा जिसको इसकी जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारे मन की हर बात मैं जानती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो रहे हो। तुमने सच्चे मन से मुझे याद किया है। तुम्हारी तड़प से मैं भी तड़प उठी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यह संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है और जो आस्था है ईश्वर के प्रति, वह सच्ची है। उसी ने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर किया है। आने वाले 4 महीनों में तुम्हारे जीवन के यह सभी कष्ट, परेशानियां और जो अंधियारा है वह धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा। अगर तुम ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों पर भरोसा करते हो तो तुम जिन भी चीजों से परेशान हो उनके प्रति तुम सकारात्मक सोचना शुरू कर दो और ईश्वर को धन्यवाद बोलना शुरू कर दो। अभी के अभी तुम उस सब चीज के लिए धन्यवाद बोलो जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है। जब तुम अपने मन में उन चीजों के लिए आभार लेकर आओगे जो तुम्हें भगवान ने दी हैं, तो तुम अपने जीवन में और ज्यादा खुशियां और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित कर पाओगे। तुम पूरे विश्वास के साथ मेरी शरण में आए हो और भक्ति की ज्योति तुम्हारे मन में
जगमगा रही है उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और सभी शक्तियाँ तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। तुम्हारे सारे संकट, तुम्हारी सारी पीड़ा मैं समाप्त करने के लिए ही आई हूँ, इसीलिए मैं यह संदेश लेकर आई हूँ। मेरी दया और कृपा तुम पर बरसती रहेगी, भरोसा रखो। मैं जानती हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से तुमने अत्यधिक कष्ट भोगे हैं, तुम बहुत परेशान रहे हो, किंतु अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का तुम्हें फल मिलना शुरू हो जाएगा। आने वाला वक्त तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इस संसार के सारे दुखों से तुम्हें मुक्ति मिलती चली जाएगी, क्योंकि अब ईश्वर की कृपा तुम पर हो चुकी है। मेरे बच्चे, मेरी विशेष कृपा अब तुम्हें मिलकर ही रहेगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में भले ही चाहे कितने भी कष्ट आए, लेकिन तुम अपने धर्म के मार्ग से नहीं डिगे। ईश्वर जब अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो वह यही देखते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आएंगे तो क्या तुम उनसे विचलित होकर धर्म का मार्ग छोड़ दोगे, ईश्वर को भूल जाओगे और अधर्म के मार्ग पर चलने लगोगे, इस दुनिया के लोभ लालच में फंस जाओगे। लेकिन तुमने अपने आप को अडिग रखा, अनेक कष्ट भोगे, लेकिन तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। इसीलिए सभी दिव्य शक्तियां तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में उजाले की अखंड ज्योति अब जलने वाली है। सारे दुख तुम्हारे सुख में बदल जाएंगे। तुम्हारा जीवन दिव्य बनता चला जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे बहुत प्रिय हो गए हो। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी ये जगत जननी माँ और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं अब और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं फिर से तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आई हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। हर पल तुम्हें अब मेरे संदेश सच्चे मार्ग दिखाते रहेंगे। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी और हर हर महादेव लिखो और इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हें हर कदम पर एक नया मार्गदर्शन देने के लिए मैं खड़ी हूँ। तुम्हें अब मेरे संदेशों द्वारा समय समय पर सही राह दिखाई जाएगी। तुम्हें उन संकेतों का पालन करके अपने जीवन में उन्हीं कार्यों को करते हुए आगे बढ़ना है। खुद को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हें सबका आशीर्वाद मिल रहा है। तुम्हारा जीवन दिव्यता से भरने वाला है। सभी सुख, सभी आनंद की प्राप्ति तुम्हें होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव पर अगर सच्ची आस्था रखते हो तो उन पर पूरा विश्वास रखना और अपने विश्वास को डगमगाने मत देना, क्योंकि जब भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो वह इतना देते हैं कि तुम समेट भी नहीं पाओगे। इसलिए उन पर पूरी आस्था रख के अपने द्वारा किए गए कर्मों को करते चले जाओ। तुम्हें उनका फल अवश्य ही मिलेगा। हर हर महादेव।